तो दोस्तों, तो आज हम चलते हैं देहरादून। यहाँ टपकेश्वर महादेव का आज आपको दर्शन कराते हैं और हमारे काफ़ी फ्रेंड हमारे साथ में हैं। तो हम सभी लोग देहरादून पहुँच के आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं। आइए। तो दोस्तों, अब हम देहरादून में आ चुके हैं और एक मेरे फ्रेंड हैं जो कि पीछे रह गए हैं, बस उनका इंतज़ार कर रहे हैं। जय भोले की। तो हम लोग दोस्तों, अब हम टपकेश्वर महादेव के दर्शन करने के बिल्कुल गेट पे खड़े हुए हैं। तो यहाँ से दोस्तों प्रसाद हम लोग लेते हुए, काफ़ी दोस्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हर हर महादेव। और हम लोग प्रसाद लेके दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, जिसमें जो प्रसाद है नारियल है, जल है, बेलपत्र है, फूल हैं। तो आइए इस मंदिर के बारे में जानते हैं। ये जो मंदिर है टपकेश्वर महादेव, ये द्रोण गुफा के नाम से प्रसिद्ध है और ये द्रोणाचार्य का निवास स्थान भी है। और ये वो जगह है जहाँ पे अश्वत्थामा का जन्म हुआ था और यहाँ पे इन्होंने एक पैर पर खड़े होकर शिव भगवान की 6 महीने तक तपस्या की थी। और जब शिव भगवान प्रकट हुए तो अश्वत्थामा ने भगवान से दूध मांगा और तब शिव भगवान ने शिवलिंग के ऊपर स्थित चट्टान में गौ थन बना दिए और दूध की धारा बहने लगी और वो कलयुग में आके जल में बदल गई। तो दूध और जल शिवलिंग पे गिरने के कारण ही शिव भगवान का नाम टपकेश्वर और दूधेश्वर के नाम से जाना जाता है। तो अब हम मंदिर के अंदर आ चुके हैं और ये वो स्थान है जहाँ पे लगातार जल टपकता हुआ शिवलिंग पे। तो आप दर्शन कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे से दर्शन हो रहा है। काफ़ी लोग यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं और यहाँ पे इस गुफा के अंदर आने के बाद बहुत ही शांति मिलती है। बहुत ही सुंदर गुफा है, इसके अंदर आते हैं तो बहुत ही ठंडा लगता है, बहुत ही मतलब माइंड को शांति मिलती है। यहाँ पे हर शाम को गंगा आरती और शिव भगवान का श्रृंगार किया जाता है और हर पूर्णमासी को यहाँ पे शिव भगवान का दूधेश्वर के रूप में श्रृंगार किया जाता है, क्योंकि पूर्णमासी का ही वो दिन था जब अश्वत्थामा को शिव भगवान ने दर्शन दिए थे। और यहाँ पे 5151 रुद्राक्ष के दानों से शिव भगवान का श्रृंगार का दर्शन आकर के आप कर सकते हैं। और ये जो स्थान है बहुत ही सुंदर है और इस स्थान का नाम पहले दूधेश्वर था, क्योंकि शिवलिंग के ऊपर दूध बहता था और ये कलयुग में आके जल में बदल गया, क्योंकि उस दूध का गलत इस्तेमाल हुआ और शिव भगवान नाराज हुए और तब से जल की धारा टपक रही है। तो इस पे टपकेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। और इस स्थान पर आने के लिए देहरादून से 6 किलोमीटर दूरी पर गढ़ी कैंट तोश नदी के किनारे स्थित यहाँ पे रिक्शा या अपनी गाड़ी से आ सकते हैं। और अब हम चलते हैं वैष्णो देवी गुफा, जहाँ और अब हम वैष्णो देवी गुफा के पास आ चुके हैं। इसके अंदर बहुत ही अंधेरा रहता है और काफ़ी भक्त इसके अंदर जा रहे हैं। तो चलते हैं दोस्तों, माँ वैष्णो का दर्शन करते हैं। इस गुफा के अंदर आप खड़े होके नहीं जा सकते, इस गुफा के अंदर आगे चल के बैठ के जाना पड़ता है। गुफा में बहुत ही अंधेरा है और जो मंदिर है वो बहुत ही अंदर है। तो मंदिर के अंदर लमसम आ चुके हैं, क्योंकि आगे लाइट दिख रही है। बैठ के निकलते हुए श्रद्धालु। तो ये वो गुफा का मुख्य स्थान है यहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं। जय माँ वैष्णो देवी की जय हो। और जो दर्शन हो रहा है आज बहुत ही अच्छे से हो रहा है। बहुत ही सौभाग्य की बात है जो दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो। ये जो स्थान है बहुत ही सुंदर है और बहुत ही यहाँ पे अच्छे और भी मंदिर हैं। आइए उनका भी दर्शन करते हैं। जय माता दी। यहाँ का जो व्यू है, नज़ारा है, बहुत अच्छा है।
तो यहाँ पे बीच में एक रिवर बहती हुई जिसका तोश नदी के नाम से प्रसिद्ध वो रिवर है। यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु श्रावण महीने में भारत ही नहीं अदर कंट्री से भी लोग यहाँ पे अधिक मात्रा में आते हैं और यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं जिनका आप दर्शन आकर के कर सकते हैं। आज हम संपूर्ण दर्शन आपको करा रहे हैं, तो आप बने रहिए मेरे चैनल पे और दर्शन करते रहिए। यहाँ आके बहुत ही शांति मिलती है और बहुत सुंदर जगह है। और यहाँ पे एक बार सभी को ज़रूर आना चाहिए। और यहाँ पे ऐसे बहुत ही सुंदर सुंदर स्थान हैं, सुंदर मूर्तियाँ बनी हुई हैं। तो आइए दोस्तों, अब मिलाते हैं आपको जो मंदिर के मुख्य संत हैं। किनारे स्थित है। अच्छा, यहाँ का क्या रहस्य है? ये द्रोण गुफा कहलाती है, द्रोणाचार्य जी की तपस्थली। अच्छा। गुरु द्रोण ने महाभारत से पहले यहाँ 12 साल तपस्या की थी और भगवान शंकर से ही धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त किया। बाद में उन्होंने कौरव पांडवों को यही शिक्षा दीक्षा दी और 2 सेना का निर्माण किया। और द्रोणाचार्य जी के पुत्र अश्वत्थामा उनकी जन्मस्थली भी और तपस्थली भी। इसी गुफा में उनका जन्म हुआ और जन्म हुआ तब उनकी माता कृपी को दूध नहीं था। बहुत कोशिश की, कहीं दूध प्राप्त नहीं हुआ और राजा द्रौपद के पास गए द्रोण, वहाँ पे भी गाय की मांग की। उन्होंने भी गाय देने से मना कर दिया। निराश होकर इस गुफा में आए। गुफा में आते ही आकाशवाणी हुई कि हे द्रोण, निराश ना हो, अश्वत्थामा भगवान शंकर का दिया हुआ प्रसाद है, उसकी रक्षा स्वतः शंकर भगवान करेंगे। अश्वत्थामा से कहे कि वो भगवान शिव की तपस्या करें। तब अश्वत्थामा ने यहाँ एक पाँव के बल पे खड़े होकर 6 मास तपस्या की। हे भगवान, जब तक आपके दर्शन नहीं होंगे तब तक मैं यहाँ से हटूँगा नहीं, और जब तक मुझे दूध प्राप्त नहीं होगा तब तक मैं एक पाँव धरती पर रखूँगा नहीं। ऐसा करते उन्होंने 6 मास तपस्या की, एक पाँव के बल पे खड़े होकर, और पूर्णमासी पे उनकी तपस्या पूर्ण हुई और भगवान शंकर ने भूमार्ग से प्रकट होकर उन्हें साक्षात दर्शन दिए, दूध प्राप्ति का वरदान दिए। और देखते देखते गुफा ने गौ के थन का आकार लिया, वहीं से दूध की धारा आई, वही दूध अश्वत्थामा पिए और अपनी भूख प्यास मिटाए। बाद में ये दूध का सिलसिला यहाँ कलियुग तक चला, क्योंकि जो दूध अश्वत्थामा ने पिया तभी वो अमर कहलाए। बाद में दूध का सिलसिला कलियुग तक चलता रहा, तब तक ये शिवलिंग दूधेश्वर के नाम से विख्यात रहा। कलियुग के लगते ही उस दूध का गलत इस्तेमाल होना, भगवान का नाराज़ होना, और जो दूध था वो पानी रूप में बदल जाना। हजारों सालों से इस स्वयंभू शिवलिंग के ऊपर निरंतर जल की बूंदें टपक रही है और इनका स्वतः अखंड अभिषेक हो रहा है। और ये स्वयंभू शिवलिंग होने के कारण इसकी विशेष मान्यता है। पूरे भारतवर्ष से भक्त लोग आते हैं और टपकेश्वर महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। देवताओं को देवेश्वर के रूप में दर्शन दिए, ऋषियों ने तपस्या की, उन्हें तपेश्वर के रूप में दर्शन दिए, द्रोणाचार्य जी को दिए, अश्वत्थामा को दिए, अगणित भक्तों का, ऋषियों को, देवताओं को दर्शन दिए। और जो भी यहाँ आता है या टपकेश्वर भगवान का पूजन करता है, भगवान शंकर सभी तरह से उसका मनोरथ पूर्ण करते हैं। इसीलिए दूर दूर से भक्त लोग यहाँ आते और टपकेश्वर महाराज का दर्शन करते हैं। जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ। थैंक यू। यह स्थान लगभग 6500 साल पुराना है। ये जो स्थान है लमसम 6500 साल पुराना है। 6500 साल पुराना ये स्थान है। थैंक यू। तो दोस्तों, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आगे की वीडियो यहाँ के रहस्यों के बारे में हम आपको बताते रहें।